फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आई थिंक कि आप अच्छे होंगे और AWZ के वीडियो को फॉलो कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों के एग्ज़ाम को हम ध्यान में रखते हुए और चूँकि आपका एग्ज़ाम दिन पे दिन नज़दीक आते जा रहा है, उसके लिए उसको ध्यान में रखते हुए हमने बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस की एक सीरीज़ चलाई है। उस सीरीज़ का एक ही मोटिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा उस सीरीज़ का क्वेश्चन डायरेक्टली एग्ज़ाम में अपेयर हो जाए। ओके, और ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको करना मैंडेटरी है, आप छोड़ नहीं सकते। अगर आप छोड़ रहे हैं इसका मतलब आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, आप बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए। मोस्ट प्रोबेबिलिटी है, और ये मेरा बहुत लंबे साल का एक्सपीरियंस है कि इस तरह के ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अब आइए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। ओके, तो सबसे पहला नंबर, एक क्वेश्चन को मैं एक बार रीड कर दूं कि सो दैट एनी नंबर ऑफ द फॉर्म 6 to the power n, so that any number of the form 6 to the power n where n belongs to natural number can never end with the digit 0। तो सबसे पहले इसी को समझ लो कि ये है क्या। तो इस साइन को बोलते हैं हम बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। ठीक है, इसका दूसरा नाम, इसी को दूसरे वर्ड में बोलते हैं कि एलिमेंट ऑफ, मेंबर ऑफ। मैं यहाँ डिटेल में नहीं बता रहा। ठीक है, जिस चीज़ को डिटेल की चाहिए तो फिर दूसरे प्लेलिस्ट में जाएं, जहाँ कॉन्सेप्ट वाले प्लेलिस्ट में चले जाएं, इसी के वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएं। वहाँ पे रियल नंबर का कॉन्सेप्ट सीरीज चल रहा है, उसको आप रेगुलरसली देख लें, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा एलेबरेटेड वे में मैं वहाँ पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ई फॉर एलिमेंट ऑफ, एन का मतलब होता है, दैट मीन्स नेचुरल नंबर को एब्रीविएट करते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो n बिलोंग्स टू, स्मॉल n कुछ है, ठीक है, जो बिलोंग्स करता है कहाँ से? नेचुरल नंबर से। और नेचुरल नंबर का क्या होता है? सेट 1 2 3 4 अप टू डॉट डॉट इन्फिनिटी। क्लियर है ये बात? तो यानी कि स्मॉल n जो है कैपिटल N से बिलोंग्स करता है, यानी कि ये क्या हो सकता है? स्मॉल n 1 2 3 4 5, इसमें से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। दूसरा नंबर क्वेश्चन का जो पार्ट है हिट करने वाला, ए वाली पार्ट है 6 to the power n। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 4 to the power n, 5 to the power n, 6 to the power n, कुछ भी। ठीक है, आप इस पार्ट को सबसे पहले इस पार्ट को ले आएंगे 6 को। ठीक है, जिसपे n, इसमें 6 को हम लेंगे और इसका फटाफट प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल देंगे। तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? 2 into 3। क्लियर हो गया? अब देखो 2 into 3 में हम सबसे स्मॉलेस्ट नंबर किससे मल्टीप्लाई करें ताकि ये डिजिट एंड कर जाए 0 से। तो अगर इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, तो क्या होगा? ये नंबर 30 हो जाता है और एंड कर गया या नहीं 0 से। ठीक है, तो कोई भी प्राइम फैक्टराइजेशन, सपोज कर लो कि मैंने एक प्राइम फैक्टराइजेशन किसी भी नंबर का है, ऐसा आ गया 2 into 3 into 7 into 11 into 5। ठीक है, तो इसमें क्या से मल्टीप्लाई करोगे कि ये एंड कर जाए 0 से? ऑब्वियसली 2 से करेंगे। क्यों? देखो 2 5 10, इसको छोड़ो ना। जब भी अगर 5 रहेगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर 2 रहेगा तो हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो नंबर एंड हो जाएगा 0 से। क्लियर हो गई? इसीलिए किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना होता है हमें, किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें पता चल जाता है कि वो नंबर किस नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद एंड करेगा 0 से। क्लियर हो गई? सपोज करो एक और क्वेश्चन हम इसी से बनाते हैं कि यहाँ पे ऐसा रहता कि 15 to the power n नेवर एंड विथ 0। ठीक है, तो अब इस बात को कैसे हम जानते हैं? तो 15 to the power n, ठीक, 15 है तो 15 ले लेते हैं, एक क्वेश्चन बना लिया। 3 5 से 15। तो देखो इसमें 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या गया? 3 into 5 आया। अब इस नंबर में हम क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे? ऑब्वियस, यहाँ पे 5 है, 2 से करोगे। देखो 2 5 से 10, यानी कि ये आ गया क्या? 5 3 से 15 30। गॉट इट? यहाँ पे क्या था? देखो 2 था, 3 था, 5 से किया 30 आ गया। तो इस तरीके से आप जब 5 रहेगा तो 2 से, 2 रहेगा तो 5 से, प्राइम फैक्टराइजेशन में। गॉट इट? अब इसी बात को हमें बना के लिख देने होते हैं। हो गया इसका, इस क्वेश्चन का नट एंड बोल्ट तैयार हो गया। अब इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं? देखो, इफ अगर सपोज करो कि 6 to the power n एंड करेगा 0 से, तो इसका प्राइम फैक्टर क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। ये बात तो सही है, नहीं होगा तो नहीं होगा। देखो इसके प्राइम फैक्टर में नहीं है तो कभी नहीं होगा, लेकिन इस होना चाहिए प्राइम फैक्टर में 5। ठीक है, तो देखते हैं। इफ
6 to the power n ends with the digit 0, then it must have factor as 5, ठीक है। होना चाहिए कि if 6 to the power n end with the digit 0 then it must have factor as 5। अगर फैक्टर 5 नहीं है तो नहीं होगा। हमने मान लिया कि अगर ये नंबर किसी भी तरीके से एंड करता है 0 से तो इसका फैक्टर क्या होना चाहिए 5। क्लियर हो गया। दूसरी नंबर बात, अब देयरफॉर अब 6 to the power n को प्राइम फैक्टर क्या आया इसका 2 into 3, 2 into दिस पार्ट है ना, 2 into 3, तो इस 6 के बदले 2 into 3 लिख सकते हो और टू द पावर n है तो n दे दो। तो फाइनली इस बात को क्या लिख सकते हो 2 to the power n into 3 to the power n। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पावर को अलग अलग लिख दिया। ये बातें क्या शो करती है, ये शो करता है shows that, क्या करती है shows that 6 to the power 2 and 3 shows that 2 and 3 are only prime factor of factors of 6 to the power n। ये बात तो क्लियर हो गया है या नहीं है। देखो 2 और 3 ही है तो ये बात क्या कि इस 6 to the power n का प्राइम फैक्टर जो है 2 and 3 ही है, ठीक है। यही बात को शो कर रहा है। इसका मतलब जो है कि 6 to the power n का 5 प्राइम फैक्टर नहीं है, और अगर एंड करेगा यहाँ से एंड करेगा या 6 to the power n एंड्स विथ 0 तो इसका प्राइम फैक्टर 5 होनी चाहिए, जो इसमें नहीं मिलता 6 के प्राइम फैक्टर में। तो यानी कि हम लिख सकते हैं कि 5 देयरफॉर 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6 to the power n। कहीं नहीं मिला इसमें। और पर अगर 6 to the power n में 5 प्राइम फैक्टर नहीं मिला तो हमने बताया है कि इसमें प्राइम फैक्टर 5 होना चाहिए तभी जाकर 30 होगा, अदरवाइज होगा ही नहीं। तो ये बात को शो करती है या नहीं कि 6 to the power n के प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर इसके फैक्टर में 5 चाहिए और वह है ही नहीं, ठीक है। यानी कि 6 to the power n hence 6 to the power n can never end with 0, can never end with the digit 0। प्रूव्ड हो गया। आई थिंक आपको एक क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे तो लिखा हुआ नहीं है, मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, आपको आपके सामने क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है तो वहाँ पे आप क्वेश्चन को क्या करेंगे, वहाँ से क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। आप क्वेश्चन को वहाँ से पढ़िए, यहाँ आप सॉल्यूशन देखिए, ओके। तो दूसरा जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है कि आपको निकालना है एलसीएम एंड एचसीएफ के कॉन्सेप्ट से। क्वेश्चन मैंने पिक आउट किया है, इससे भी क्वेश्चंस लगातार पूछे गए हैं, ओके। या फिर एलसीएम एंड एचसीएफ का एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, ओके। तो देखो एलसीएम एंड एचसीएफ में एक क्वेश्चन क्या है तुम्हारा कि 3 नंबर है जिसका आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है, ठीक है। किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से
आपको LCM एंड HCF निकालने हैं। किस नंबर का? नंबर है आपका 108, दूसरा नंबर 120, तीसरा नंबर जो है 252। ये 3 नंबर है आपके पास, 108, 120 एंड 252। जब भी आप इस नंबर का जब क्या करते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से LCM और HCF निकालना होता है, तो सबसे पहला जो हमारा काम होता है, जितना भी नंबर दे दिया जाए उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ओके, तो कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं आप जानते हो बहुत इजीली। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 सा 10 और 2 4 सा, फिर ये 2 से 27, 3 से 9, 3 3 से 9 आ गया हमारा 108 इक्वल टू इसका क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। देखो जब LCM आपको HCF निकालना हो तो बस आप सिंपल HCF निकालना हो, सिर्फ HCF, तो आप सिर्फ इसी फॉर्म में मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिखकर छोड़ दो। लेकिन LCM भी निकालना हो तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, तो 2 टू द पावर 2 एंड 3 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। 3 3 लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेशन में, तो 3 टू द पावर 3 एंड 2 टू द पावर 2। इसका 260 हो जाएगा, 230 हो जाएगा, 215 हो जाएगा, 3 5 हो जाएगा। तो देयरफॉर 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन जो आया वो क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, राइट। तो अब इसको क्या बताएं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें हेल्प करता है, LCM निकालने के लिए आसान हो जाती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर लेने के बाद। ओके, 252 का निकाल लो, तो 252 का क्या हो जाएगा 1 2 2 जा 4 एंड 2 6 जा 16, 2 6 जा 12, राइट। अगेन 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4, सॉरी 2 2 जा 4 एंड 2 6 जा 16, 2 6 जा 3, देन 3 3 2 जा और 1, ठीक है, 3 7 जा 21। तो इसका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे देयरफॉर कि 252 का क्या हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, यानी कि 2 टू द पावर 2 एंड 3 टू द पावर 2 इंटू 7। क्लियर है। अब देखो HCF जब निकालना है हमें, HCF इस तीनों नंबर का, ठीक है, तो क्या करेंगे कि सबसे पहला कि इस नंबर ये तीनों में कॉमन क्या है। क्लियर है। तो देखो 1 2, यहाँ भी 1 2, यहाँ भी 1 2, तो 1 2 लिख लो, दूसरा यहाँ में भी 1 2, दूसरा 2, दूसरा 2, यहाँ पे भी 2 2, दूसरा 2 मिल गया, मतलब 2 2 तो सब में है, हो गया, और उसके बाद नहीं है तो 2 का काम खत्म। 3 वाला सेट देख लो, तो इसमें कितने 3 है, एक ही 3 है, ठीक है, और इसमें 2 3 है, तो हमें एक ही मिल गया, तो 1 3। उसके बाद क्या है, इसमें देखो 2 3 के अलावा कुछ नहीं, इसमें 2 3 5 है, इसमें 7 है, तो कहीं कोई कॉमन नहीं, इतना ही है, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 2 2 जा 4 4 3 जा 12। HCF तो निकल गया। अब बारी आ गई LCM का। LCM में देखो क्या करोगे कि सबसे अब एक्सपोनेंट वाले का हेल्प लो, तो सबसे पहले 2 का काम खत्म करना है, तो 2 पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पावर कहाँ पे है ये फाइंड आउट करो। तो देखो 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3 एंड 2 टू द पावर 2, तो सबसे मैक्सिमम पावर वाले को पिक आउट करते हैं। इसमें 2 का आपका पूरा काम खत्म। अब 3 पर पावर देखो, 3 टू पावर 3, 3 टू द पावर 1 एंड 3 टू द पावर 2, तो कौन सा पिक आउट करेंगे 3 टू द पावर 3 वाले को। 3 का काम खत्म, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, तो एक ही 5 है, एक ही 7 है, ठीक है, राइट डाउन कर दो। इस पर तो पावर है ही नहीं, अगर ज़्यादा पावर होता तो इसमें भी करते हैं, लेकिन इसमें पावर नहीं है, तो 5 और 7, ठीक है। तो क्या हो गया ये, अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो 2 टू जा 4 और 4 टू जा 8 और 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 5 इंटू 7। अब इसको कर लो मल्टीप्लाई, तो 8 5 सा 40, ओके, 8 5 सा 40 और 40 इंटू 7 280
7 4 जा 28, 280 में 27 से मल्टीप्लाई कर लो। 0 8 7 56 और 0 8 7 56 एंड 5 14 19 0 8 2 जा 16 2 2 जा 4 और 1 5 0 6 5 5 और 1 75 60 आपका आ गया 75 60 इज योर आंसर। क्लियर है? तो ये आपका हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम एंड एचसीएफ निकालने के लिए। ये भी क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं। ओके, बार बार एग्जाम में आते हैं और मोस्ट प्रोबेबली कि एक क्वेश्चन 2 मार्कर में आपको देखने को मिलेगा। कितना? 2 मार्कर में। ओके, तो इस क्वेश्चन के साथ हम इस सेशन को ही पेंड करते हैं। फिर मिलते हैं हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तो आप देखना ना भूलें इसको, इस सीरीज को, और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, नए सीरीज में, नए वीडियो लेकर। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।